नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यन ब्लॉग। आज हम यहाँ पर एक ऐसी कंपनी देखेंगे जो स्मॉल कैप कंपनी है, जो थोड़ा रिस्की है। जब ये भागती है तो एक हज़ार परसेंट के रिटर्न देती है, लेकिन जब गिरती है तो 50% ऐसे गिर जाता है। तो ये थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर के लिए है जो रिस्क लेके पैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है। मैं आपको इसका 5 साल का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, मतलब अराउंड 70% के अराउंड डाउन है। ये चार्ट में सही से नहीं दिख रहा, लेकिन आप सही से किसी अच्छे किसी मनी कंट्रोल वगैरह में देखेंगे तो आपको 70% अराउंड दिख जाएगा। अब इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ। तो ये देखिए कैसे जब भागती है तो कैसे हज़ार हज़ार 2,000% का रिटर्न देती है, लेकिन जब गिरती है तो 50% गिर भी जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये केवल रिस्की इन्वेस्टर के लिए, जो अपना पैसा मतलब थोड़ा रिस्क के साथ बनाना चाहते हैं। मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, ये आपने सुना ही होगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये केवल रिस्की इन्वेस्टर के लिए है। जब पैसा बनेगा तो बहुत मतलब कब बन जाएगा, 1000% कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब गिरेगा तो 50% गिर भी जाएगा, तब होल्ड करना भारी पड़ता है। अब हम यहाँ इस कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने इस कंपनी का वेबसाइट खोल लिया है। इसमें क्लियरली लिखा है, वी आर प्रोसेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर टू द केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये क्या, जो कंपनी केमिकल बनाती है और फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ वगैरह बनाती है, उनको इक्विपमेंट बना के देती हैं। आप एग्जांपल के लिए ये भी देख लीजिए कैसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट है। ये सिर्फ एक तरीका है, लेकिन बहुत तरीक़ों से का इक्विपमेंट बना के देती हैं। ये सिर्फ इन्होंने एग्जांपल दिखाया, जैसे आपको दही बनाना है तो दूध की ज़रूरत होगी, तो वैसे ही किसी कंपनी को केमिकल या फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनानी है तो उनको इस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों, हम थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको किस लिए बोलता हूँ कि ये थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर के लिए है, क्योंकि इसका मार्केट कैप देखिए 3,000 3,500 करोड़ भी नहीं है। तो लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि प्रमोटर होल्डिंग 66.7% है। मतलब अगर कंपनी को लॉस होगा तो सबसे ज़्यादा लॉस प्रमोटर को ही होगा, अगर फ़ायदा भी होगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा प्रमोटर को ही होगा। इसमें FI भी 4.24% है, DI भी ठीक है, मतलब इतने नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। और अभी देख लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप ये देखिए कैसे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, 53, 58, 70, 49। मतलब अब देखिए 19 स्टार्टिंग से देखेंगे तो पहले 19 था, धीरे धीरे ग्रोइंग कर रहा है। फिर 39, 53, 58, 70। अभी 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 का तो नहीं आया, अभी मार्च के बाद आएगा। तो इस देखिए कैसे धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है मैंने आपको बताया कि एक तो चाइना वाला है, और दूसरा ये कि स्मॉल कैप कंपनी है, इसी तरह चलती हैं, गिरेंगी तो 50% और रिटर्न देंगी तो हज़ार हज़ार परसेंट। तो आपने देखा दोस्तों, ये यूनिक बिजनेस है। प्लस इसका कॉम्पिटिटर भी देखेंगे तो GMM फॉडलर है बस, लेकिन अभी इस पर कुछ सेबी का कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वो भी अभी डाउन है। तो दोनों कंपनियां का मार्केट कैप सेम ही है, दोनों स्मॉल कैप टाइप ही है, लेकिन जो इनका बिज़नेस है वो शानदार है। अभी थोड़ा केमिकल कंपनी डाउन है, क्योंकि चाइना में केमिकल की सप्लाई ज़्यादा हो गई लेकिन डिमांड कम है, तो वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह का थोड़ा डेंट केमिकल कंपनी पर पड़ रहा है। आपने देखा होगा 2-2.5 साल से केमिकल कंपनी चली नहीं है, तो उससे रिलेटेड कंपनी होती है जो इक्विपमेंट वगैरह बनाती है, उस पर भी थोड़ा डेंट पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने एक ऐसी कंपनी रखी है जिसमें अच्छा खासा रिटर्न भी बन सकता है, लेकिन केवल रिस्की इन्वेस्टर के लिए, जो एटलीस्ट कम से कम 50% गिरावट झेल सके। और दोस्तों इसमें एक तरीका और है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हमेशा छोटी छोटी क्वांटिटी बाइंग करके चलिए। तब अगर गिरावट भी होगी तो आप लंबा मतलब झेल लेंगे इसको, और उसको एवरेज करते करते आप एक टाइम ऐसा आएगा जब कंपनी भागेगी तो आपको अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। लेकिन आप एक साइड सोचेंगे ना, रातों रात अमीर बन जाओ या करोड़पति बन जाओ, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये रिस्की स्टॉक है, रिस्की इन्वेस्टर के लिए, लेकिन आपको मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आगे अच्छा रिटर्न बना के देगी, क्योंकि इसके बिज़नेस में कोई ख़राबी नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों।